मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। सबसे पहले बारिश ने बहुत खलल डाला मैच में। मैच शुरुआत ही नहीं हुआ, इंद्रदेव बिल्कुल ये एक हाई क्लासिक मुकाबले पर मेहरबान हुए पड़े थे। इंद्रदेव नहीं चाह रहे थे कि ये मैच हो, क्योंकि ये मैच, यार तुम एक चीज बताओ कि जब मैच ही शुरू नहीं हुआ है 30 लाख से ज्यादा व्यूज कैसे आ गए जियो हॉटस्टार पे। भाई पागल फैंस हैं आरसीबी के, पागल फैंस हैं पंजाब किंग्स के। दोनों इस मैच को देखने के लिए बिल्कुल भरे बैठे थे। मैं भी रेड पहन के आया हूं, आरसीबी की थी ये, हार गई कोई बात नहीं। तो आज एक अनकैप्ड प्लेयर से हारी है। अनकैप्ड प्लेयर कह सकते हैं क्योंकि बहुत बेहतरीन खेला उस प्लेयर ने, और सबसे बड़ी चीज उस प्लेयर ने वहां पर पैनिक नहीं किया। 33 बॉलें, 40 से ऊपर रन चाहिए, अब बंदा पैनिक कर जाता है, बंदा थोड़ा सा डर जाता है। अगर आपने इंटरनेशनल नहीं खेला है, आपने ऐसे चेजेस नहीं किए, वो डरा नहीं, उसने अपने शॉट्स खेले और दिखाया कि हम बेंगलोर में इस तरीके के से खेलकर मैच जीत सकते हैं। आरसीबी को एक समय जीत की खुशबू आने लगी थी, लेकिन वो बदबू में कब बदल गई या आरसीबी को समझ भी नहीं आया। मैं सुयश शर्मा के लिए काफी बुरा फील करता हूं कि वो बंदा सब कुछ कर रहा है फील्ड पे, लेकिन बस विकेट नहीं मिल रहा, अनलकी रह रहा है। एजेस बीट हुए, फिर 2 चौके छक्के लग गए। एक एक करके सारे प्लेयर्स पे आएंगे और सबकी बात करेंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, और किसको क्या और करना चाहिए था। सबसे पहले टॉस की बात करें तो टॉस जीता श्रेयस अय्यर ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उधर से अर्शदीप चार्ज ले रहे थे और इधर से विराट कोहली और फिल सॉल्ट। सबसे पहले फिल सॉल्ट पे आते हैं तो फिल सॉल्ट भाई क्या बात करें, बात करने लायक नहीं है, क्योंकि फिल सॉल्ट को जिस तरीके से अर्शदीप ने सेट किया, फिल सॉल्ट को समझ भी नहीं आया कि उनको सेट किया जा रहा है। पहले गेंद फुल बॉल, शॉर्ट बॉल, फुल बॉल और आउट, शॉर्ट बॉल करी, आउट हुए, 6 मारने, मात्र 4 ही रन बनाए। इसके बाद किंग कोहली राजा है बेंगलोर के, लेकिन कुछ नहीं कर सके, और वो शॉट भी गलत खेला था। आपको स्ट्राइक नहीं मिल रही है, फिर भी आप उस शॉट के लिए वहां पर नहीं जा सकते। जिस तरीके से कोहली उस शॉट के लिए गए, कोहली का वो बनता नहीं था। रजत पटीदर भी अच्छा दिख रहे थे, लेकिन चहल की चुगली और चहल की गुगली में फंस गए और वो मात्र 23 रन बनाए। फिर पतझड़, एक प्लेयर है जो 8.5 करोड़ का चूना मार चुका आरसीबी को। वो प्लेयर मैदान पर खेल रहा था और कब कहां कैसे आया और किधर पवेलियन में चला गया, मुझे तो पता भी नहीं चला कि लिविंगस्टन आए, लिविंगस्टन गए। भाई धोनी की मूवी वाले चिंटू भैया आ गए, चिंटू भैया जा रहे हो, भाई लिविंगस्टन का हाल हो गया। कोई बात नहीं, होता है भाई, क्रिकेट है, ऐसा होता है। इन अंग्रेजों ने सबको लूटा है, अब ये आरसीबी वालों को ज्यादा लूट रहे, पहले पंजाब को लूटते थे, अब आरसीबी को लूट रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है भाई। और इसके बाद जितेश शर्मा समझ ही नहीं पाए, कुणाल पांड्या कुछ नहीं समझ पाए। इसके बाद इम्पैक्ट सबसे बड़ी गली मनोज बंदगे, एलबीडब्ल्यू आउट हुए मार्को यानसन की गेंद पे। तो ये सब विकेट के पास 9 विकेट हो गए 64 रन के निजी स्कोर पर। फिर आते हैं हम टिम डेविड पे। भाई वो प्लेयर जब आरसीबी ने खरीदा तो सबको लगा कि बिल जैक्स की जगह खरीद के बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, लेकिन नहीं भाई, वो जिस तरीके की फिनिश कर रहा है लास्ट के कुछ मैचेस में, पिछले मैचेस में, आज भी उसने 50 रन बनाए हैं 26-27 बॉलों में, 184-85 के स्ट्राइक रेट से सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच बन गया है। भाई गजब, 3 छक्के मारे हरप्रीत बरार को। हरप्रीत बरार को तो समझ भी नहीं आया कि वो करना क्या चाह रहे हैं। सलाम भाई उस बंदे को, और सल्यूट उस बंदे को कि उसने जिस तरीके की बैटिंग करी, आरसीबी को 95 तक पहुंचा दिया। और आरसीबी एक समय अच्छा टोटल था 14 ओवर में 95, 9 विकेट्स, क्योंकि आपके जब विकेट जल्दी गिर जाएं, 7 विकेट 46 पे हो जाएं, तो फिर आप गेम में होते नहीं है। 96 के चेज में जब पंजाब किंग्स मैदान पे आई तो पंजाब किंग्स के दोनों ओपनर्स प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या मैदान पे आए। प्रभसिमरन सिंह अटैकिंग मोड में नजर आ रहे थे, बट उनके अटैकिंग मोड को भुवनेश्वर कुमार ने खराब कर दिया।
एक गेंद भुवनेश्वर कुमार को आगे स्विंग नहीं मिल रहा था, तो भुवनेश्वर कुमार ने गुड लेंथ पर आए और गेंद खड़ी हो गई और कैच आउट टिम डेविड के हाथ में पवेलियन चले गए। प्रियांश आर्या हेजलवुड की चालाकी को फिर नहीं समझ पाए, वो भी एक लंबा कैच देकर पवेलियन चले गए। इसके बाद अगर 4 ओवर में 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम अच्छी बैलेंस नजर आ रही थी। बीच मैदान में थे श्रेयस अय्यर और निहल वडेरा, गेम कंट्रोल में था। फिर 8वां ओवर डालते हैं जॉस हेजलवुड, उनको कुछ और ही मंजूर था। पहले वो पवेलियन भेजते हैं हमारे कप्तान साहब श्रेयस अय्यर को, फिर जॉस इंग्लिश को। जॉस इंग्लिश बिल्कुल टेस्ट वाली पारी खेल रहे थे, 17 बॉलों में 13-14 रन बनाकर पवेलियन चले गए और श्रेयस अय्यर तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू सके और टीम का स्कोर 8 ओवर 53 रन 4 विकेट। मुसीबत में थी क्योंकि अगली 36 बॉलों में लगभग 42-43 रन चाहिए थे इस मैच को फिनिश करने के लिए। मैदान में थे निहल वडेरा और उनका साथ दे रहे थे शशांक सिंह। निहल वडेरा इसके बाद बॉलिंग करने आते हैं श्वेत शर्मा। श्वेत शर्मा 4 गेंद सबसे खतरनाक डालते हैं। निहल वडेरा, उसमें एलबीडब्ल्यू की अपील भी होती है, बच जाते हैं। फिर निहल वडेरा वहीं 2 छक्के एक छक्का और एक चौका मारकर इक्वेशन लाकर खड़ी कर देते हैं। 30 गेंदें 33 रन। बॉलिंग करने आते हैं जॉस हेजलवुड। हेजलवुड भाई गजब बॉलिंग करते हैं। शशांक सिंह को पवेलियन भेजते हैं और मैच अब पगड़ा भारी होने लगा आरसीबी का। 24 बॉलों पर 30 रन के करीब चाहिए थे। बॉलिंग करने आते हैं श्वेत शर्मा और श्वेत शर्मा उस ओवर में पहली गेंद पे छक्का खाते हैं, फिर 22 का चौका, फिर चौका और उस ओवर में कम से कम 15 रन खा लेते हैं। अब रन रह जाते हैं 17 रन, 18 बॉल्स, लगभग औपचारिकताएं बाकी थी जो पूरी करनी थी निहल वडेरा को, लेकिन एक अच्छा ओवर डालते हैं हमारे भुवनेश्वर कुमार साहब। भुवनेश्वर कुमार साहब शशांक सिंह को पवेलियन भेज तो देते हैं, एक बेहतरीन कैच लेते हैं फिल सॉल्ट और शशांक सिंह को पवेलियन भेजते हैं। 1 रन बनाए 4-5 बॉलों में और फिर गेम एक छक्का और एक और चौका निहल वडेरा लगभग गेम वहां पर खत्म कर देते हैं। 4 रन रह जाते हैं। स्टॉइनिस यश दयाल की बॉल पे छक्का मारकर पंजाब किंग्स को 5 विकेट से जीत दिला देते हैं। पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो पंजाब किंग्स बिल्कुल सॉलिड नजर आ रही है इस आईपीएल में। उनके आगे अब कोई और नजर नहीं आ रहा है। पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 5 टीमें बहुत सॉलिड नजर आ रही हैं। अगर पंजाब किंग्स की आज कमजोरी की बात करें तो पंजाब किंग्स के कमजोरी आज कुछ ऐसी कमजोरी नहीं रही, गेम फंसी हुई आ रही थी तो इस कारण से अय्यर साहब आउट हो गए, बट अय्यर कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है कि अय्यर के आउट होने बाद। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की बात करें तो उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो होम गेम नहीं जीत रहे, वो 3 के तीनों होम गेम हार चुके हैं। अब उनको या तो होम ग्राउंड चेंज करना पड़ेगा या फिर अपनी प्लानिंग पर कुछ और चेंज करना, या फ्रॉड लिविंगस्टन को बाहर करके जैकब बैथल को मैदान पर लाना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा स्पिन कुशन भी दे सकते हैं। आरसीबी आज फील्डिंग में तो ठीक दिखी, लेकिन उनकी बैटिंग फिर उनकी बैटिंग एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आई होम ग्राउंड पर, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए, जो उनके बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक को सोचना पड़ेगा, जो मेंटोर भी है टीम के। एंडी फ्लावर को बैठकर बात करनी पड़ेगी इन सब प्लेयर्स को कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स काफी अच्छी नजर आ रही है, प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए प्रबल दावेदार भी नजर आ रही है। तो यहीं तक मेरा रहा पोस्ट मैच एनालिसिस। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।